हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई फुल फ्लैज चल रही होगी एंड आपने अभी तक इससे पहले दोनों वीडियो देख लिए होंगे। आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं एंड पेपर में आने का मैक्सिमम चांस कैरी करते हैं। तो चलो चालू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो हमारा पहला सवाल है वो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग। इसके टॉप से बात हो रही है इस बार कि हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 7 मीटर। इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। इसके सामने क्या है, इसके सामने एक क्लिफ है, इसके टॉप की बात हो रही है। इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से हम क्लिफ के टॉप को देख रहे हैं और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे लाइन खींचेंगे और लिख देंगे 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। मतलब यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिफ के फुट को भी देख रहे हैं। तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, क्लिफ की हाइट निकालनी है, क्लिफ की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। नाम लिख देंगे ए बी सी डी ई। ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। और ये कितना हो जाएगा, इसको अपन लेट कर लेंगे एच। क्लिफ मतलब पूरी हाइट निकालनी है, तो क्लिफ की हाइट कितनी होगी, एच प्लस 7 मीटर। और सी डी जो बेस है इसको हम मान लेंगे एक्स। अगर ये एक्स है तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी। ठीक है, अब करते हैं अपन। तो सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू एक्स इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल ई बी सी। 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर है बी सी। बेस क्या है, ई बी। ई बी 10 45 डिग्री की वैल्यू 1। बी सी कितना है, 7। ई बी कितना आया, ई बी सॉल्व करके आ गया आपका 7 मीटर। ई बी मतलब बेस आ गया आपका 7 मीटर। अब दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें 10 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। बेस क्या है, ई बी। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू √3। ए बी कितना, एच। ई बी की वैल्यू कितनी आई, ई बी की वैल्यू देखो अभी निकाली, ये 7। तो एच कितना आ गया, 7√3। इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 1.732 सॉल्व करोगे तो आएगा 12.124 मीटर्स। अभी एच आया तो टोटल हाइट ऑफ क्लिफ कितनी हो गई, टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ। टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ, टोटल हाइट ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एच भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो एच प्लस 7, एच की वैल्यू है 12.124 प्लस 7, ये हो गया 19.124 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पानी है, ये पानी है। एक इंसान है जो शिप के डेक पे खड़ा है, जो कि पानी से 16 मीटर ऊपर है। तो ये डेक है, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है ये ऊपर, और इसको बोल देते हैं पानी से कितना है, ऊपर है 16 मीटर। ये किसकी बात चल रही है, डेक की। ठीक है, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दोनों एंगल बन रहे हैं, एलिवेशन भी डिप्रेशन भी। टॉप अगर ऊपर देखेगा तो एलिवेशन, नीचे देखेगा तो बॉटम मतलब डिप्रेशन ऑफ एन आइसबर्ग। टाइटैनिक है, डूबने वाला है। ठीक है, यहाँ से
इसके सामने क्या है, एक आइसबर्ग है, ये है आइसबर्ग। टॉप से खड़े होके जब वो टॉप को देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए, जब अब डेस्क से खड़े होके आइसबर्ग के टॉप को देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे 60 डिग्री। सेम अब वो यहाँ से क्या देख रहा है, डिप्रेशन नीचे की तरफ, कब, बॉटम। तो जो आइसबर्ग का नीचे का बेस देखेगा बॉटम, तब एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये बना 30 डिग्री। वही चीज़ हो गई वापस से, ये नीचे लाइन खिंच जाएगी, नाम दे दो ए बी सी डी और ई। अब है ना ये 16 है, ई डी 16 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा 16 मीटर। इसको क्या मान लेंगे h, ये क्या हो गया अपना x। तो वापस से सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू x, इतना हो गया। अब ट्राइंगल लेंगे, तो पहले मैं नीचे वाला ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ई बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बी सी, बेस कितना ई बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बी सी कितना है 16, ई बी नहीं पता, x की वैल्यू आ गई 16√3, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आती है 27.68 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई हो गया। अब क्या होगा इसमें, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस होगा ई बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ए बी कितना है नहीं पता, h है, ई बी कितना है, ई बी को अपन ये लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या रूट है, यहाँ पे रूट लिखूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इजी पड़ेगा, 16√3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16√3 इंटू √3, तो h की वैल्यू आ गई 16 इंटू 3, जो कि हो गया आपका 48 मीटर। अभी आ गया 48 मीटर। हमको पूछा गया है, डिस्टेंस भी पूछा है और हाइट ऑफ आइसबर्ग भी पूछी है। तो डिस्टेंस, तो ये शिप है, यहाँ पे शिप था ना, शिप के ऊपर इंसान खड़ा है, तो शिप और आइसबर्ग के बीच की दूरी तो x है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आया आपका 16√3, x की वैल्यू आई थी ना अभी ये, तो 27.68 मीटर हमने बोला, ये हो गया। और आइसबर्ग की हाइट कितनी आई, आइसबर्ग हाइट ऑफ आइसबर्ग कितनी आई h + 16, ये पूरी हाइट है ना आइसबर्ग की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 48 + 16 ऐड करके 64 मीटर। ठीक है, ये हमारा ये वाला सॉल्यूशन हो गया। ये वाले क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से थोड़े अलग चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। अब चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू। अब है ना एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू, मतलब इन्होंने बोल दिया पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्यू का, टावर है पी क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मतलब एक टावर बनेगा। पहले अपन ने क्या किया, एक टावर बनाया, ये क्या है टावर, उसमें टॉप क्यू है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन वही बन रहा है, तो P नीचे आ जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, मतलब पॉइंट X है ग्राउंड से, वहां से एंगल बन रहा है Q का कितना 60 डिग्री। तो पहले तो ट्राइंगल आपका ऐसा बना जो क्वेश्चन की कंडीशन है। उसके बाद लिखा है एट अ पॉइंट Y, एक और पॉइंट आया Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। तो यहाँ पे क्या था हमारा X था, x ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री था ना, यहाँ पर x था। अब बोला है एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, मतलब इससे 40 मीटर हमको ऊपर जाना है। अब एक सवाल आता है
कि मैं बिल्कुल कहाँ तक लाइन खींचूं, मतलब यहाँ तक खींचूं, यहाँ तक खींचूं कि और ऊपर तक खींचूं, कहाँ तक खींचूं, इसके लिए आगे का पॉइंट पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ से भी हम एंगल देखेंगे, अगर मैं यहाँ तक लाइन खींच दूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे देखना पड़ेगा, इसलिए 40 मीटर हाइट जो है वो कम है। 40 मीटर यहाँ आएगा और यहाँ से देखने पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन में समझना है। अगर ये डायग्राम देखो ऐसा होता, ये हो जाता Q, ये हो जाता P, मैं बना देता यहाँ पर X, ऐसे करके X बना देता ऊपर, मान लो ये 60 डिग्री मैंने टच करा दिया। अब है ना, ये लाइन मैं 40 मीटर ऊपर बना देता, ये बन जाती ऊपर तक 40 मीटर। मगर यहां से जब अपन इस टॉप को देखते Q को, तो ये है ना डिप्रेशन बनता, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ये पार्ट हमेशा नीचे रहेगा, तभी हम इसको ऊपर देख पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना डायग्राम गलत तो आंसर गलत आएगा, फिर सही नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारा डायग्राम वो बना है, वो फाइनल आंसर है। अभी मैं बस रीजन दे रहा था कि लाइन ऊपर तक क्यों नहीं गई है। अब क्या करेंगे, ये 40 मीटर, तो ये आप लोग का पॉइंट Y था, इसको भी अपन कुछ नाम दे देते हैं, इसको जैसे नाम दे दिया M। तो ये हो गया 40, ये हो गया आपका H, ये हो गया वापस से X, ये भी X। अब देखो ट्राइंगल भी इसमें दो बन रहे हैं, देखो मैं बताता हूं आपको ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं। एक ट्राइंगल आपका, एक सेकंड हाइलाइटर यूज करें, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, देखो ये सिर्फ इतना सा पार्ट, ये एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आपका नीचे से बन रहा है, देखो ये वाला, ये वाला, दो ट्राइंगल है। ठीक है, हम लोगों को इसमें लगाना है जो भी लगाना है। तो अपन अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 10-45 डिग्री वाला छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, QMP 10-45 डिग्री इक्वल टू QM, और बेस कितना है MY, QMP नहीं सॉरी, यहाँ पे QMY आएगा। 10-45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, QMH ये X। तो इससे एक चीज पता चली, H इक्वल टू X, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो के आया है अभी। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इन ट्राइंगल, अब कौन सा XQP, अब इसमें 10-60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो पूरा परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए, H प्लस 40, बेस कितना है X, वैल्यू लगा देते हैं √3 X इक्वल टू H प्लस 40, ये आया। अब है ना, इसको हमको करने की जरूरत है सॉल्व। अब क्या करें, कोई वैल्यू पुट कर दे क्या, तो इसको पहले सेकंड बना लेते हैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग बना लेते हैं सेकंड। तो इक्वेशन हो गई सेकंड। अब पुट X इक्वल टू H इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, √3 X इक्वल टू H प्लस 40। अब X को मैं क्या कर दूंगा H, तो √3H इक्वल टू H प्लस 40 ना हो गया। अब √3H माइनस H इक्वल टू 40, H कॉमन निकाल देते हैं, H आ गया, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 40, इतना आ गया, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, H इक्वल टू 40 √3 माइनस 1 रेशनलाइज कर देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे √3, एक सेकंड रुको, और अपन लिखेंगे √3, जो कि गलत लिख गया था अभी, यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो ऊपर आ रहा है हमारा 40 √3
+1 और नीचे आएगा हमारा 2 जो कि हो गया 20√3 +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, हमारा आएगा 21.732 +1 जो कि हो जाएगा हमारा 20 इंटू 2.732, ये हो जाएगा ना 20 इंटू 2, ये 1.732 का मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे 1 से तो 2.732, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 54.64 मीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, हम h की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी आपकी h की वैल्यू, और h और x की वैल्यू सेम ही है, हमने अभी माना था, ठीक है। और हमसे तो क्या पूछा है, हमसे पूछा है टावर की हाइट बताओ PQ टावर की। तो PQ क्या है, PQ जो है वो है h + 40, तो 54.64 + 40, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा 94.64 मीटर। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा PQ की हाइट 94.64 मीटर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके डायग्राम अब थोड़े अलग बनेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन के डायग्राम सेम जैसे बने थे ना, अब थोड़ा अलग बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अब दो चीजें हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक क्या है, बिल्डिंग, और दूसरा क्या है, टावर। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर मैंने अभी टावर को छोटा बताया उसका रीजन बताऊंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कहाँ से, टावर के फुट से, टावर के फुट से कितना है, 60 डिग्री। देखो इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब अब टावर के ऊपर से देख रहे हैं, यहां से डिप्रेशन किसका, फुट ऑफ द बिल्डिंग का, मतलब नीचे, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री डिप्रेशन बनाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाओगे 30 डिग्री, मगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से 30 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखो 60 डिग्री मतलब बड़ा एंगल। अब पहली बात 60 डिग्री ऊपर देखना है, आपको मैंने कल के सेशन बताया था ना, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ऊपर देखना पड़ेगा। तो 60 डिग्री मतलब बिल्डिंग बड़ी है, और यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ से 30 डिग्री किसकी तरफ बन रहा है, टावर की तरफ, इसका मतलब टावर छोटा है। ये चीज से आप हाइट पता लगा सकते हो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। अब क्या है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 40 मीटर। अब बोला उन्होंने बिल्डिंग की हाइट बताओ, बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब नीचे इसको मान लेते हैं हम x, और इस पूरे को मान लेते हैं हम h, इसको क्या मान लेते हैं h। अब ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, ट्राइंगल ABCD, ये होगा आपके ट्राइंगल। अब ट्राइंगल लगाते हैं हम, पहले 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लगा रहे हैं। इन ट्राइंगल BBC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, CD, बेस क्या है BC, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना लिखा है 40, बेस कितना लिखा है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 मीटर, ये अपना आ गया बेस। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व। इन ट्राइंगल
ए बी सी। इसमें देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं एक बार बता दे रहा दो ट्राइंगल कैसे बन रहे हैं। दो ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल तो ये है, ये को मैंने सॉल्व कर दिया है अभी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल देखो ये बन रहा है ऊपर जो जा रहा है, ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इसका एंगल कितना है देखो, ये इसका एंगल है 60 डिग्री इस ट्राइंगल का। तो tan 60 डिग्री, इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर मतलब बिल्डिंग की हाइट, इसको लिखेंगे ए बी। बेस कितना है इसका बी सी, ये हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। ए बी कितना माना h, बी सी की वैल्यू अभी निकाल के लाना, ये बी सी को ही तो x माना है, x की वैल्यू कितनी आई 40√3। अब h कैसे आएगा √3 इंटू 40√3। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 मीटर। तो हमको क्या पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई 120 मीटर। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कितना समझ में आया, आई होप इतना क्लियर चल रहा होगा अभी तक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। और उसके आगे लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर व्हेन सीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये सब कुछ बोला, मतलब दो चीजें हैं, एक हमारे पास क्या है देखो, एक है टावर एक है बिल्डिंग। अब दो केसेस हैं, पहली बात तो टावर बड़ा हो सकता है और दूसरा केस है टावर छोटा हो सकता है। तो मान लेते हैं, जैसे मान लो देखो टावर हम लोगों का बड़ा है, हमारा टावर क्या है बड़ा है, और अगर बिल्डिंग छोटी है, बिल्डिंग छोटी है, आपको डायग्राम कैसे समझना है कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कैसे देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसकी बात हुई टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब टावर के फुट से हम जब देख रहे हैं तब बिल्डिंग का टॉप जो है एंगल वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। जहाँ एंगल बड़ा होगा ना वो वाला पार्ट बड़ा होगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब इधर क्या बोला गया, इधर बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग से जब देखा गया, बिल्डिंग के बॉटम से, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब एंगल किस तरफ ज्यादा बन रहा है, टावर की तरफ एंगल ज्यादा बन रहा है, देखो 60 डिग्री बन रहा है ना। तो इसका मतलब होगा जिस तरफ एंगल ज्यादा बनता है उसकी हाइट हमेशा ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हेड पोजीशन 60 डिग्री में आपको ज्यादा लिफ्ट करने पड़ेगी, उठाने पड़ेगी। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो आपको कैसे समझना है, जिस तरफ एंगल की वैल्यू बड़ी है उस तरफ आपकी बिल्डिंग की साइज भी बड़ी है। तो इस समय 60 डिग्री किस तरफ बन रहा है टावर की तरफ, तो टावर की हाइट जो है वो बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगी। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है वरना डायग्राम नहीं बनेगा। अब नाम दे दो इसको ए बी सी डी, इतना हो गया। अब क्या बोला उन्होंने देखो, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, ये पूरा जो टावर है वो कितना हाई है, टावर जो है 60 मीटर हाई है, ये बोला। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो। अपन इसको मानेंगे h और बेस को क्या मानेंगे x। अब इसमें देखो दो ट्राइंगल है आपके, दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक ट्राइंगल तो देखो आपका ये है जो बिल्डिंग की तरफ बन रहा है, ये छोटू सा। दूसरा ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखो ये टावर की तरफ जो बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। छोटे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो tan 30 डिग्री, हाइट कितनी सी डी, बेस कितना बी सी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बिल्डिंग h, ये हो गया
एक्स, इससे रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू √3h। और कुछ तो आया नहीं, ये आया। अब हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, इस बार tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये वाला ए बी। तो ए बी बेस कितना है, बेस है बी सी, वैल्यू √3, ए बी कितना 60, बी सी कितना x। इसको सॉल्व कर देते हैं, x 60/√3, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा 60√3, जो कि हो जाएगा नीचे 3, तो आएगा आपका 20√3। यह आ गया आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। अब इस बार क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x 20√3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू √3h। अब x की वैल्यू कितनी आई 20√3 इक्वल टू √3h। अब 20√3 नीचे क्या आ जाएगा √3, h की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, √3 से √3 कट गया, h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। हमसे क्या पूछा था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सॉल्व करना, और जो भी आंसर आए उसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका भी आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या था। क्वेश्चन, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इसके सामने क्या है, इसके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग इसके सामने है। बिल्डिंग जो है उसके टॉप का एंगल इस ग्राउंड के पॉइंट से 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है, ऐसा बोला गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, वर्टिकली अबव मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर 10 मीटर ऊपर एक और पॉइंट है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या बन रहा है, यहाँ से ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। हम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसको हम मान लेते हैं h और इसको x। वापस से वही हो गया, ये भी x हो जाएगा। तो BC और EB आपका हो गया है x और AB आपका हो गया है h। अब दो ट्राइंगल इस बार फिर से कौन कौन से बन रहे हैं, दो ट्राइंगल अपने बन रहे हैं। देखो एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है। एक ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, एक ट्राइंगल क्या है ये। तो हमको इन दो ट्राइंगल को सॉल्व करना है। अब है ना, जल्दी से क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या है, इन ट्राइंगल ए ई पी, पहले मैं 30 डिग्री वाला ले रहा हूँ, ठीक है। 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है ई बी। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी कितना है h, ये कितना है x। तो सॉल्व करा तो क्या आ गया x इक्वल टू √3h। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी टी 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए पूरी हाइट है, तो लिखेंगे h + 10
और नीचे लिखेंगे x। तो √3h+10x, तो √3x इक्वल टू h+10। ये हमारी इससे आ गई है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू √3h इन इक्वेशन 2। इक्वेशन किस में पुट करेंगे, 2 में। इक्वेशन क्या थी, √3x इक्वल टू h+10 हमारी इक्वेशन है। x की मैं क्या लगाऊंगा, देखो x की पे ये √3h लगाऊंगा, तो √3 ये हो जाएगा √3h इक्वल टू h+10, ये हो गया 3h, और ये हो जाएगा h+10, क्या हो गया 2h इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइडेड बाय 2, h की वैल्यू आ गई अपनी 5 मीटर। हमसे क्या पूछा है, बिल्डिंग की हाइट बताओ। तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट होती है, देखो बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी है, h और 10, तो h+10, तो हो गया 5+10 इक्वल टू 15 मीटर। हो गया हमारा आंसर, 15 मीटर हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ ग्राउंड इज 45 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और इस ग्राउंड से आप इसको देख रहे हो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे टॉप, ये आपका जो नीचे का पॉइंट है ये ग्राउंड है, और ऊपर का जो पॉइंट है ये हेलीकॉप्टर है। ये क्या है, हेलीकॉप्टर। ये जो उड़ रहा है वो कितने एंगल पर उड़ रहा है, 45 डिग्री पे। अब आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और उड़ने के बाद एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब 15 सेकेंड अब मैं इस तरफ लेके जाऊं, इस तरफ, या इस तरफ लेके जाऊं, ये डाउट है। तो एंगल देखो कम हो गया, तो अगर पास आएगी कोई चीज, हमारे हेड के पास आ रही है, तो हमको और ऊपर देखना पड़ेगा, फिर तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो हम लोगों का हेलीकॉप्टर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाने के बाद मान लो 15 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो देखो दूर देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। ये कल बताया भी था मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ से भी एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। अब बोला है इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर, तो हेलीकॉप्टर लगातार कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 2500 मीटर पे। तो पहले तो नाम दे देते हैं, नाम लिख लेते हैं इसके। तो नाम A, B, C, D और E। अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल जो आपके बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, एक तो ये 30 डिग्री वाला बन रहा है, देखो ये, ठीक है। एक ये बन रहा है, एक पहले ही बन गया ये छोटा सा। इन दोनों को सॉल्व करना है हमको। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस बार हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ट्राइंगल, अब एक चीज पहले समझ लो, ये अगर 2500 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2500 मीटर। ये कितना होगा, 2500 मीटर। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इसको लेट करना है क्या, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो 10 45 डिग्री लगाते हैं पहले इन ट्राइंगल AED 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री ये वाला, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, तो AD और बेस क्या है ED। तो 1 AD कितना है 2500, ED कितना है x, तो x की वैल्यू आ गई 2500 मीटर। ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल देखो क्या है, E P और C, ये ट्राइंगल है E P और C ये वाला।
तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ई बी सी एंगल कितना है 10 30 डिग्री। अब हाइट इसमें कितनी है बी सी, बेस कितना है, ये पूरा बेस है ई और सी, यहाँ तक का पूरा बेस है ई सी। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ये हो गया 2500। ई सी कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2500 आ गया और √3 आ गया। ये अपनी बन गई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2500 इन इक्वेशन 2। हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 2, x प्लस वाई 2500 √3। अब क्या करोगे, x को लिख दोगे 2500 प्लस y 2500 √3। अब इसको डिवाइड माइनस कर दो, 2500 √3 माइनस 2500, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2500 √3 माइनस 1, अभी तो कॉमन निकाला मैंने, तो फिर 2500 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 2500, फिर 0.732 आ जाएगा ये माइनस होके। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1830 मीटर। ये क्या हो गया y। अब हमारा y भी आ चुका है, आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब एक बार बताओ, हेलीकॉप्टर हमने देखा था यहाँ पर, अब दूसरी बार कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है उसने क्या कवर किया, ये डिस्टेंस ही तो कवर किया, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, देखो ये डिस्टेंस कहलाएगा सी डी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो उसने कवर किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या है y, डिस्टेंस हमारा y है, तो y डिस्टेंस कितना आया है हमारा, डिस्टेंस आया है 1830 मीटर। अब एक बार बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1830, टाइम कितना है 15 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन मेरे को पहले दिया है 15 सेकेंड्स। इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 122 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 122 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को जो पूछा था स्पीड वो हमारी आ चुकी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अबव अ लेक। तो पहले तो एक लेक बना दे रहा मैं। अब है ना किसकी बात चल रही है, एक क्लाउड की। ये बन गया हमारा क्लाउड जो बहुत ही अजीब है, ठीक है क्लाउड। अब क्लाउड को देख रहे हैं 80 मीटर अबव अ लेक, एक पॉइंट है लेक के ऊपर, एक पॉइंट है जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर। ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हम क्लाउड को देख रहे हैं, तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये पॉइंट 80 मीटर था तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये वर्ड जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मान लेते हैं ये 80 था, 80 मीटर ऊपर से हम क्लाउड को देख रहे थे, ये भी 80 हो गया। ये वाले पार्ट को मैंने क्या माना h। तो जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाएगा प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा आपका लेक, इस जैसा बिहेव करेगा प्लेन मिरर। तो जो डिस्टेंस उसका लेक से ऊपर है उतना ही नीचे इसको, इतनी ही नीचे इसकी क्या बनेगी शैडो। तो यहां से जब देख रहे हैं इसकी शैडो को, इसके रिफ्लेक्शन को, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल कितना बना 60 डिग्री। मगर ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है h प्लस 80, तो नीचे वाला भी पूरा डिस्टेंस अब कितना होगा h प्लस 80। प्लेन मिरर में एक प्रिंसिपल होती है
ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना ही दूर इसका रिफ्लेक्शन बनता है। तो यहाँ पर क्लाउड जितना दूर होगा पानी से उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ट्राइंगल को अब नाम देते हैं, ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। आप लोग इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और 90 डिग्री तो आपके यहाँ बन ही रहे हैं। अब ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। तो देखो एक चीज और, इसको भी नाम दे देते हैं ई एफ। बेस आपका जो है वो अननोन है तो x, ये भी कितना हो जाएगा x। अब हम सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x आएगा ना। तो √3x इक्वल टू h, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई? √3x इक्वल टू h, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखो कौन सा बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल आपका बन रहा है ये वाला। दूसरा ट्राइंगल, एक सेकेंड रुको, हाइलाइटर का कलर चेंज कर लो। दूसरा ट्राइंगल आपका बनेगा ये वाला, ये नीचे तक जो जा रहा है। तो इसमें हाइट ध्यान से देखना है, इसमें 80 भी हाइट काउंट करी जाएगी और h + 80 भी काउंट करी जाएगी। ठीक है, अब चलो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, बी डी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब हाइट कितनी है इसकी बी सी और बेस कितना है बी डी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, एक सेकेंड यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x, x की वैल्यू आएगी √3h। यहाँ पे ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर BC कितना है, BC में देखो एक तो ये लाइन है यहाँ तक, ये 80, फिर नीचे वाली लाइन आ रही है, ये हो गई h + 80, बेस कितना है x। तो √3x इक्वल टू 160 + h, ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। क्या बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। पुट x इक्वल टू √3h इन इक्वेशन 2। अब क्या इक्वेशन 2 क्या है, √3x इक्वल टू 160 + h, ये है। अब √3x, x की क्या लिखोगे, x की क्या लिखोगे √3h 160 + h, तो कितना हो जाएगा 3h इक्वल टू 160 + h। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3h - h इक्वल टू 160, तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 160, h की वैल्यू आ गई 80, h की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। अब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हमको क्लाउड की हाइट निकालनी है वाटर लेवल से। तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो h + 80, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड इक्वल टू h + 80। h की वैल्यू कितनी आई 80 और 80 हो गया 160 मीटर। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ और, कुछ दिनों बाद आपके लिए PYQ का एक स्पेशल सेशन आएगा जिसमें बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में वो डिस्कस करे जाएंगे। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको क्या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसका क्या वीडियो बनाऊं, वो भी सजेशन देके जरूर जाना। एंड आपको ये सेशन कैसा लगा वो बता के भी जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।